हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते बेटियों, खुश रहिए हमेशा। माई सेल्फ JBN पुष्पेंद्र भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ज्योति विद्यापीठ, विमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर। टुडे विल डिस्कस on aggregate demands and its components. Concept of aggregate demand, components of aggregate demand, इन सब के ऊपर आज डिस्कशन करेंगे हम। फर्स्ट इज कंसेप्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। AD aggregate demand means AD means aggregate demand. AD refers to demand for all goods and services in the economy during a period of time, generally 1 year. It is impossible to add up physical quantities of all goods demanded in the economy. Accordingly, AD is measured in terms of expenditure on the goods and services. जो एग्रीगेट डिमांड है, जो एक्सपेंडिचर है हमारा गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, उसको मेजर करता है। नेक्स्ट इज एक्सपेंडिचर इज ब्रॉडली कैटेगराइज एज कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जो एक्सपेंडिचर होगा उसको 2 पार्ट्स में कैटेगराइज कर रखा है, ब्रॉडली कैटेगराइज कर रखा है। फर्स्ट इज कंजप्शन एक्सपेंडिचर and second is investment expenditure. It is also categorized as private expenditure and government expenditure. Expenditure on the domestically produced goods by rest of the world is taken as expenditure by our residents on the goods produced in rest of the world is taken as imports. Thus, AD means aggregate demands may be defined as the sum total of expenditure on domestic produced goods and services during the period of accounting year. जो एग्रीगेट डिमांड है, टोटल एक्सपेंडिचर के ऊपर, टोटल एक्सपेंडिचर जो भी हमारा डोमेस्टिकली प्रोड्यूस हुए हैं गुड्स और सर्विसेज, एक अकाउंटिंग ईयर में जितने भी गुड्स और सर्विसेज डोमेस्टिकली प्रोड्यूस हुए हैं, उसके ऊपर जो टोटल एक्सपेंडिचर हुआ उसको एग्रीगेट डिमांड हमें कैलकुलेट करती है, उसको डिफाइन कर सकते हैं हम एग्रीगेट डिमांड को इस तरीके से। नाउ नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड समझ में आया? एग्रीगेट डिमांड मीन्स ऐसी डिमांड, अगर ऐसी एग्रीगेट डिमांड को डिफाइन करे, परिभाषित किया जाए तो एक अकाउंटिंग ईयर में, ओके, ऑन एन अकाउंटिंग ईयर, ठीक है, एक अकाउंटिंग ईयर में डोमेस्टिकली मीन्स घरेलू रूप में जो गुड्स और सर्विसेज, वस्तुएं एवं सेवाओं का उत्पादन हुआ है, प्रोड्यूस हुए हो, उनके ऊपर जो टोटल एक्सपेंडिचर हुआ उसका जो टोटल करेंगे वो एग्रीगेट डिमांड होगी। ठीक है बच्चों। नाउ नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स ऑफ एडी। एग्रीगेट डिमांड्स के जो कंपोनेंट्स है वो बात करेंगे। सी, फर्स्ट इज सी, सेकंड इज आई, थर्ड इज जी और 4 इज एक्स माइनस एम, नेट एक्सपोर्ट। C means private consumption expenditure. It is also called household consumption expenditure. It compromise जो प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, मैंने आपको नेशनल इनकम में भी इसके ऊपर डिस्कशन किया है एक्सपेंडिचर मेथड में। तो प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर C है, ऑल्सो कॉल्ड हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर बोलते हैं इसको। It comprises demands for goods and services by household of a country during an accounting year. Generally, it depends on the level of disposable income of the household, called personal disposable income. Higher the level of personal disposable income, higher is private consumption expenditure and vice versa. अगर हमारी जो पर्सनल
डिस्पोजेबल इनकम है, पीडीआई, जो मैंने आपको नेशनल इनकम डिस्कस की था, आपको मैंने पीडीआई बताया था। अगर किसी कस्टमर की पीडीआई अगर ज़्यादा है, हायर है, ज़्यादा है, ऊंची है, तो प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर होगा वो ऊंचा रहेगा, हाई रहेगा। दूसरे इसके अपोजिट में बात करें तो अगर इसके अपोजिट में बात करें तो हायर, जो अगर लोअर, हमारा लोअर है, जो हमारी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम लोअर है, इट्स मीन जो पर्सनल प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर होगा वो लोअर रहेगा, वाइसा वर्सा मीन्स दोनों एक दूसरे का अपोजिट ऐसे। तो नेक्स्ट इज आई, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। It refers to expenditure by private investor on the purchase of such goods which add to their stock of capital. Investment implies increase in the stock of capital, also called capital formation. इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, इसको मतलब कहीं इन्वेस्टमेंट किया है पर्सनल डिस्पोजल इनकम को, वहाँ तो खर्च कर रहे थे, सी मीन्स खर्च कर दिया हमने वहाँ, ठीक है। यहाँ इन्वेस्टमेंट हो रहा है, प्राइवेट एक जो भी हम लोग हैं सबकी पर्सनल डिस्पोजल इनकम को खर्च करने के बाद जो कुछ बचता है उसको इन्वेस्टमेंट भी तो करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट कर दिए तो इसको हम कैपिटल फॉर्मेशन भी कह सकते हैं, ओके। As noted earlier, investment is broadly classified as induced investment and autonomous investment. अब बात करूँ मैं इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, हायर द इंटरेस्ट एट लोअर द इन्वेस्टमेंट। अगर इंटरेस्ट रेट हायर है मार्केट में तो इन्वेस्टमेंट लोअर रहेगा, और अगर इंटरेस्ट रेट है वो लोअर है तो इन्वेस्टमेंट हायर रहेगा, वाइसा वर्सा का मतलब ये होता है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, also called independent investment, is independent of the rate of interest. ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होता है वो इंटरेस्ट रेट के ऊपर बेस नहीं होता है, जो इंटरेस्ट रेट है वो के अकॉर्डिंग अपने उसमें चेंजेस नहीं होते ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में, इस वजह से उसे इंडिपेंडेंस इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। It depends on consideration like business expectation in the private sector and consideration like social welfare in the government sector. Autonomous investment is also independent of the level of existing GDP in the economy. तो जो इंडिपेंडेंस इन्वेस्टमेंट है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, वो बिजनेस की एक्सपेक्टेशंस एंड सोशल वेलफेयर इन सब के ऊपर डिपेंड करता है, नॉट ए इंटरेस्ट रेट। नाउ नेक्स्ट इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इट इंक्लूड्स बोथ गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जी हमने पढ़ा सी आई, अब जी पढ़ रहे हैं। जी मीन्स जो एक्सपेंडिचर होगा गवर्नमेंट ने, अगर कंजप्शन एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दोनों को मिलाकर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो रहा है। गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ कंजप्शन गुड्स मीन्ड फॉर कलेक्टिव कंजप्शन। गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज लाइक एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, डैम्स एंड ब्रिज। गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर है गुड्स परचेज करेंगे तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की बात करेंगे तो रोड्स हुए, डैम हुए, ब्रिज हुए, इनके ऊपर जो एक्सपेंडिचर होता है उसे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के नाम से जानते हैं। वेलफेयर, सोशल वेलफेयर के लिए सारी चीज़ें होती है, इस वजह से इन्वेस्टमेंट के नाम से पुकारा जाता है। नाउ एक्स माइनस एम, एक्स मीन्स एक्सपोर्ट, एम मीन्स इम्पोर्ट्स। इन एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट्स इक्वल टू नेट एक्सपोर्ट। नेक्स्ट एक्सपोर्ट नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर हमारे इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट्स के कंपैरिजन में कम है तो हमारा जो नेट एक्सपोर्ट्स होगा वो पॉजिटिव रहेगा। अगर हमारे इम्पोर्ट्स ज़्यादा है एक्सपोर्ट्स के कंपैरिजन में तो हमारा नेट एक्सपोर्ट नेगेटिव रहेगा। एक्सपोर्ट्स
refer to demand for domestically produced goods by the rest of the world. Imports refer to demand by our residents of the goods produced abroad. Accordingly, expenditure by the foreigners on our goods is added to total expenditure or in the economy, while expenditure on imports is subtract. This is thus it is x minus m net export, which is another components of AD. जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट्स हमारा क्या इतना खर्च हुआ है कितना नहीं हुआ है, इसके ऊपर देखेंगे कि कितना एक्सपोर्ट किया हमने, कितना इंपोर्ट किया, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड रहेंगी। तो अगर इसको हम एक टेबल इस फॉर्मूले उस फॉर्मेट में बात करें तो ए डी इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ए डी मीन्स एग्रीगेट डिमांड, सी प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, आई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बोथ कंजप्शन as well as investment expenditure, x minus m net exports. It must be noted that in the concept of macroeconomics, C means desire private consumption expenditure. ये सब आपको मैंने पहले से ही बता दिया है। अब मैं बात करूँ AD शेड्यूल। ओके बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। आज हमने डिस्कस किया एग्रीगेट डिमांड, कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, इन सब के ऊपर डिस्कशन किए। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे बच्चों। एन्जॉय योर डे। थैंक यू सो मच।